कंपनी है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। इस साल की शुरुआत उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी हुई है। रश्मि सलूजा जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, नए मैनेजमेंट ने काफ़ी बदलाव लाए हैं रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में। एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है रश्मि, और आज हमसे बात कर रही हैं वो गुड न्यूज़ के साथ कंपनी के लिए। रश्मि, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है आपका। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आपकी कंपनी के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर आई है, वन टाइम सेटलमेंट की। ये मामला काफ़ी टाइम से अटका हुआ था। आप कृपया करके हमें एक्सप्लेन करें, हमारे व्यूअर्स को, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कंपनी का जो रेजोल्यूशन हुआ है इतने सारे लेंडर्स के साथ, और इस मामले की हटने से अब आगे किस तरह के काम आपका माइंड शेयर, मैनेजमेंट का माइंड शेयर क्लियर हो जाएगा रोड मैप आगे के लिए। Thank you, Ajay. Happy New Year to you and to the entire team of your channel. आपसे बात करना मुझे इसलिए ठीक लगता है क्योंकि आपने भी हमारी पूरी जर्नी कवर करी है और आपने पिछले इनफैक्ट कई सालों से ये देखा है। तो ये सिर्फ गुड न्यूज हमारे शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, पर ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि इससे बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है। एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, बैंक्स पर्सपेक्टिव से, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से अगर इस तरीके की चीजें पॉजिटिव होती हैं तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है दैट ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग इन इज कंसिडर्ड इन हाउ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नेंस इज वांटिंग यू टू डू इट। फाइनेंशियल आउटपुट जो होता है, और इस तरीके से अगर पॉजिटिविटी देखते हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं और बाकी के लोग जो इस तरीके को देख रहे हैं वो अपना पैसा भी सेफ समझते हैं कि हम लोगों के साथ और बाकी इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज के साथ किया जा सके। हम लोग की जर्नी 4 साल पुरानी है। जब नया मैनेजमेंट, नया बोर्ड ने टेक ओवर किया था, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें हमारी एनबीएफसी में थी। उसमें इनफैक्ट 12,500 करोड़ का लेक्यूना था, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास हम लोगों ने बैंक्स को पे कर दिया था। बट द गैप वाज स्टिल देयर फॉर 4,500 करोड़। उस चीज को हम लोगों ने कवर करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट, पहले हम लोगों ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग शुरू किया था, बट चेंज ऑफ मैनेजमेंट आरबीआई ने अप्रूवल नहीं दी थी, और उससे पहले एक और हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। Then we thought that we should completely get rid of the entire hangover and the debt. और हम लोगों के बहुत समय से ये चाह रहे थे कि ये कंपनी डेट फ्री हो। बाकी हमारी तीनों कंपनीज डेट फ्री हैं, हम सिर्फ एनबीएफसी को डेट फ्री करना चाह रहे थे, ताकि हम लोगों की 360 डिग्रीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज का रोड मैप है वो पूरा कर सकें। तो हम लोगों ने 16 लेंडर्स के साथ इस चीज को शुरू किया, और फाइनली हम लोगों ने 30th को ऑल 16 लेंडर्स हैव साइंड द ओटीएस। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट बिटवीन 80 to 85% हम लोगों ने अपना पैसा भी उनको दे दिया है, जबकि साइनिंग के बाद 90 डेज का समय मिलता है। बट वी डिड नॉट इवन वेस्ट, वी डिड इट एग्जैक्टली इन 1 day's time. And now the entire completion will happen by second week of January, ताकि हम लोग जल्दी से वापस से बिजनेस शुरू कर सकें। So this has been the highlight of last few days. राइट, मॉर्निंग रशिम, आपने बहुत अच्छे से क्लियर भी किया, एंड थैंक्स फॉर अग्रीइंग टू टॉक टू अस ऑन दिस। बिल्कुल, तो ये जो वन टाइम सेटलमेंट के बाद अब आपने बात की कि आगे के रोड मैप पर आप फोकस करेंगी, तीनों कंपनियों का भी आपने जिक्र किया। सो अभी मैनेजमेंट का फोकस एरियाज कहाँ होंगे? मैनेजमेंट के फोकस एरियाज हमारी चारों जो कंपनीज हैं, एनबीएफसी जो अभी ओटीएस के बाद कंप्लीटली, इनफैक्ट जिसमें आरबीआई के ओटीएस कंप्लीट होने के बाद हमारे आरबीआई के प्रूडेंशियल रेशियो के हिसाब से वी विल बी मच अबव द थ्रेशोल्ड। सीआरएआर, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी, विल बी रियली गुड, विल बी मोर देन 50%। ये सब होने के बाद वी विल बी बिजनेस रेडी। तो एनबीएफसी बिजनेस रेडी हो जाएगा। हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो हम लोग फोकस कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे, दैट वी विल कंटिन्यू डूइंग इट। हेल्थ इंश्योरेंस हमारा बहुत टॉकिंग पॉइंट रहा है पिछले कोविड में, और लोगों ने इस चीज की अहमियत को समझा है। सो हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों ने बहुत, कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया है और इसको आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। हम लोगों ने अभी कुछ महीने पहले ही 300 करोड़ उसमें रेज किए हैं। सो दैट इज डूइंग वेल। दूसरा फोकस हमारा रहेगा
ब्रोकिंग ने whole COVID we have turned company profitable. So broking and securities will also continue doing this. ये हमारी existing businesses हैं, पर हम लोग इसके अलावा भी जो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को financial services में complete 360 degree perspective के साथ आगे बढ़ना है. So we will also go into some acquisition and mergers. इसके लिए हम लोगों का एक और फंड रेजिंग राउंड होएगा जो OTSA completion के बाद होगा ताकि shareholders feel more comfortable that their money is put into the right sense of doing more business. इसमें एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है कि आगे चल के आप मर्जर एंड एक्विजिशंस पर भी ध्यान रखेंगे क्या, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि आपके वर्टिकल अच्छे हैं, आपका अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस करने के लिए वर्टिकल है, ब्रोकिंग है, आप लेंडिंग में भी अच्छा है आपका, तो मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए चांसेस कितने हैं, या फिर कंपनी अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगी और इसी से बढ़ेगी आगे? स्ट्रेटेजिक अगर हमारे को रिक्वायरमेंट होगी हम डेफिनेटली उस चीज को देख सकते हैं, पर एज ऑफ नाउ हमारी चारों कंपनीज बहुत रोबस्ट हैं, मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली गुड. 9,000 करोड़ हम लोगों ने पे किया है बैंक्स को ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. हमारी NBFC की टीम, इनफैक्ट हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे बट हमारी कलेक्शन रिकवरीज इतनी स्ट्रांग थी कि हम लोग इमीडिएटली एक दिन के अंदर हम लोगों ने पैसा रिवर्ट बैक कर दिया. इनफैक्ट सारे 16 लेंडर्स को हमारे ऊपर विश्वास इसीलिए था क्योंकि वी हैड द मनीज इन द बैंक. So this is the same team which has in fact worked in 3 years time. और हम लोगों ने 3 साल में इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट स्टडी किया है नेशनली और इंटरनेशनली ताकि हम लोग आगे का जो बिजनेस मॉडल है उसको अच्छी तरीके से समझ के कर सकें. पर जहां पे हमारे को स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट होगी where we can get strategic partners, we are very happy to even evaluate that kind of requirement. And broking is doing very well. वहाँ पे भी हम लोग strategic तरीके से करते रहते हैं where we can keep partnering. And Kedara is partnered with us in our health insurance. And Kedara Capital बहुत हमारे को strengthen करता है. And Care and Kedara together are doing extremely well. तो इस वक्त हमारा बुके बहुत strong है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे. मैं आपको जाने दूं उससे पहले एक व्यू लेना चाहूँगा. आपकी हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में बहुत एक्साइटमेंट है स्ट्रीट पे. लोग अनलिस्टेड मार्केट में बहुत सारे बायर भी आते रहते हैं उसमें, और वहाँ पे ये व्यू है कि इसकी वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी. आप क्या कहना चाहेंगी अपने हमारे उन व्यूअर्स के साथ और या अपने उन शेयर होल्डर्स के साथ? वैल्यू अनलॉकिंग का रोड मैप क्या है वहाँ पे? इतना बढ़िया एसेट है आपका. इनफैक्ट अजय, सारी कंपनीज आई फील बहुत अच्छे एसेट्स हैं, बट सबकी रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेंथ थोड़े समय में होने वाली है और अभी हो भी रही है. बट केयर हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए बहुत अच्छा कर रहा है हमारा क्योंकि इन एज अ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में दिस इज गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग and it is one of the fastest growing companies. तो इस डेफिनेटली इसके प्रति लोगों की जिज्ञासा भी है, क्यूरियोसिटी भी है कि हम आगे क्या करेंगे. और वैल्यू अनलॉकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट ऑल्सो विच ओनली स्ट्रेंथन्स हम लोगों की कंपनी की वैल्यू को स्ट्रेंथन करता है, जो हम जरूर करेंगे. हम लोग OTS का वेट कर रहे थे ताकि इसके बाद हम हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या रोड मैप है आगे बढ़ने का. So next focus हमारा हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू अनलॉकिंग में जरूर से रहेगा very soon. ठीक है रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी. और आपका जो वन टाइम सेटलमेंट हुआ है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई. और आप जैसे खुद ही बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पेमेंट कर दिया, इससे कंपनी की नीयत भी पता लगती है कि देखिए कैसे वो आगे बढ़ना चाहती है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. आपने जो समय दिया अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. थैंक यू. खैर